तहरीक इंसाफ का आज इस्लामाबाद में पावर शो शंगजानी में जलसे की तैयारियां आखिरी मराहल में दाखिल। कंटेनर्स की मदद से 200 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा स्टेज तैयार। क़यादत की कारकुनों को 2 बजे तक पहुंचने की हिदायत। पार्टी रहनुमाओं का जलसगाह का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों के काफिले पहुंचना शुरू। गुजरावाला से कारकुन जलसगाह पहुंच गए। खैबर पख्तूनख्वा से वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की क़यादत में काफिले जलसगाह पहुंचेंगे। सवाबी इंटरचेंज पर इकट्ठे होकर इस्लामाबाद के लिए चलेंगे। सिंध से हलीम आदिल शेख की क़यादत में काफिला कराची से इस्लामाबाद के लिए रवाना। पीटीआई जलसे के लिए इस्लामाबाद के मुख्तलिफ दाखिली रास्तों की बंदिश। जीटी रोड को संगजानी के मुकाम पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। रावलपिंडी में फैजाबाद, डबल रोड, पिंडोरा चुंगी पर कंटेनर्स रखकर रास्ते बंद किए गए। रवात में टी चौक पर भी कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। एक्सप्रेस हाईवे खन्ना पुल के मुकाम पर कंटेनर्स लगा दिए गए। इस्लामाबाद में 26 नंबर चुंगी 9th एवेन्यू पर भी कंटेनर्स की भरमार। शहरियों को शदीद मुश्किलात। जलसागाह में जाने के लिए सिर्फ एक रास्ता खुला है। मारगला रोड के अलावा रेड जोन जाने वाले तमाम रास्ते बंद। उधर ज़राए के मुताबिक जुड़वा शहरों में इंटरनेट सर्विस बंद रखने का फैसला भी कर लिया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं सिर्फ जलसा करेंगे, कोई लॉन्ग मार्च नहीं होगा, धरना भी नहीं देंगे। तारीखी जलसे से महंगाई के खिलाफ जदोजहद का आगाज कर रहेंगे। तमाम इत्तेहादी हमारे साथ इस जलसे में शरीक होंगे। असद कैसर बोले, जलसे का बुनियादी मकसद बानी पीटीआई की रिहाई है। ये लोग मुल्क को इंतशार की तरफ लेकर जा रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि जलसे से साबित करना है कि हम हकीकी आज़ादी लेकर ही दम लेंगे। फरसूदा निज़ाम लाकर मुल्क के साथ जो ज्यादती की गई उससे आज़ादी लेनी है। बानी पीटीआई कौम और नस्लों की जंग लड़ रहे हैं, ये जंग हम ही जीतेंगे। महमूद चकजई बोले, बानी पीटीआई पर तमाम केसेस झूठे साबित होंगे और वो रिहा होंगे। जलसे का मकसद किसी को बुरा भला कहना नहीं है, आइन की बालादस्ती है। तहरीक इंसाफ जलसगाह के अतराफ के तमाम होटल्स बंद। दुकानें, गेस्ट हाउस, शॉपिंग मॉल्स और खाने पीने के स्टॉल्स भी बंद करवा दिए गए। ज़िला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। किसी शख्स को रिहाइश, खाना या कोई और सहूलत फराहम करने से रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान मेमन का कहना है कि पीटीआई को जलसे की इजाज़त मशरूत है। खिलाफ वर्जी हुई तो कानून का इतलाक होगा। कानून की खिलाफ वर्जी पर गजट नोटिफिकेशन का इतलाक होगा। इजाज़तनामा मनसूख किया जाएगा। तयशुदा निकात पर अमल दरामद न किया तो सज़ा का इतलाक होगा। औकात की पाबंदी न करने पर कार्रवाई की जाएगी। पीटीआई जलसे को सिक्योरिटी खदशात। संगजानी में पीटीआई जलसागाह के करीब से मशकूक बैग बरामद। बम डिस्पोजल कोड के मुताबिक बैग से दस्ती बम और धमाका खेज मवाद मिला। डेटोनेटर कार्ड और दीगर सामान मौजूद था। बम डिस्पोजल कोड बैग लेकर रवाना। मजीद तहकीकात की जा रही हैं। पीटीआई जलसे के बाद सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों की बदकिस्मती है, उन्हें नए पाकिस्तान का टीका लगा है। जलसे के लिए खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल इस्तेमाल हो रहे हैं। वहां से लोगों को उठाकर यहां लाया जा रहा है। अल्लाह जाने आज के जलसे में शिरकत का क्या रेट होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि जलसे में इकट्ठे होंगे, म्यूजिकल कॉन्सर्ट होगा और घर चले जाएंगे। ये तमाशे और ड्रामे करने हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में ही कर लो। हकीकी आज़ादी किससे लेनी है? अमरीका के आगे तो आप लेट गए। हमसे पहले वसीम अकरम प्लस नामी शख्सियत मौजूद थी। आजकल वो मिस्टर बीन और चार्ली चैपलिन की शक्ल में नजर आते हैं। बैरिस्टर सैफ का विपाकी और पंजाब हुकूमत पर जलसे के लिए जाने वालों को रोकने का इल्ज़ाम। कहते हैं टोल प्लाजों पर पीटीआई के कारकुनों को रोका गया। मुल्क की तमाम बड़ी शाहराहें बंद हैं। सिंध से आने वाले काफिलों को जगह जगह रोका गया। आवाम के टैक्स के पैसों से इस्लामाबाद में हर जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं। तमाम रुकावटों के बावजूद कारकुन इस्लामाबाद पहुंचे, जलसे को कामयाब करवाएं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल का इशारा। बोले, मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल पहले भी होते रहे हैं, आइंदा भी होंगे।
बानी के खिलाफ शवाहिद मिलिट्री ट्रायल की तरफ जा रहे हैं। तहकीकात की गैराज में है, मुझे उन तक रसाई नहीं। फैज हमीद की उनसे रफाकत रही, वो बानी पीटीआई की दास्तानें सुना रहे होंगे। इनको इस बात की ख्वाहिश होगी कि सारा मलबा किसी और पर डाल दें। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि पीटीआई से कई मुज़ाकरात हो रहे हैं, ना ही इम्कान है पहले 9 मई के केस का फैसला हो जाने दें। मिलिट्री कोर्ट्स में समाअत का फैसला कानून के मुताबिक होगा। सोशल मीडिया पर आज़ादी के हवाले से बरतानवी हुकाम से बात हुई, पहले वो हमें आज़ादी के हवाले से ताने देते थे। साउथ पोर्ट वाक़े के बाद बरतानिया ने सूरत के साथ इंसाफ किया। दो 2018 और 24 के इलेक्शन धांधली की पैदावार है। तुमसे मुल्क नहीं संभाला जा रहा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। मौलाना फजलुर रहमान का लाहौर मीनार पाकिस्तान ग्राउंड में गोल्डन जुबली खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, बड़े लोगों ने कहा कि सुन्नी रियासत को तस्लीम कर लेना चाहिए। आलमी बरादरी को पैगाम देना चाहता हूँ, इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं किया जा सकता। अवामी असम्बली ये करारदाद पास करती है कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। लकी मरबत में नामालूम अफराद की फायरिंग से पुलिस एहलकार सफीउल्लाह भाई समेत शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों भाई घर के करीब ही मौजूद थे। नामालूम मोटरसाइकिल सवार फायरिंग के बाद फरार हो गए। एहलकार सफीउल्लाह का एक और भाई हेड कांस्टेबल कलीमुल्लाह भी शहीद हो चुका है। सफीउल्लाह के भाई SHO शफकतुल्लाह को भी कई मरतबा धमकियां मिल चुकी हैं। 8 सितंबर पाक बहरिया के जानबाजों को खराज तहसीन पेश करने का दिन। मुल्क भर में आज यौम बहरिया मिली जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में पाक बहरिया ने कलीदी किरदार अदा किया। 65 और 71 की जंगों में दादो शुजात की तारीख रकम की। 7 और 8 सितंबर की दरमियानी शक पाक बहरिया ने भारतीय नेवल बेस दवारका पर हमला किया। ऑपरेशन सोमनाथ में 7 जंगी जहाज़ों ने हिस्सा लिया। 4 मिनट में नेवल बेस को राख के ढेर में बदल दिया। खौफ के मारे पास मौजूद भारतीय जहाज मदद को ना पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाक बहरिया को खराज तहसीन। कहा, पाक बहरिया की गैर मुतज़लज़ल लगन और साबित कदमी मिसाली है। चैलेंजेस के बावजूद बहरिया का अज़म पुख्ता है। जवानों की खिदमात और कुर्बानियों को सराहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाक बहरिया के सरफरोशों ने दुश्मन का गुरूर मलिया मेट किया। समंदरी हदूद का कामयाबी से दिफा करते हुए दुश्मन को शिकस्त दी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पाक बहरिया के अफसरान और जवानों को खराज तहसीन। कौम पाकिस्तान नेवी के जांबाजों के कारनामों पर खराज तहसीन पेश करती है। दिफाए वतन में पाक बहरिया के नाकाबिले फरामोश किरदार को सुनहरी हरूफ से तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख्वानदगी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 21वीं सदी में भी पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज्यादा बच्चों का स्कूल से बाहर होना अरबाब इल्म दानिश के लिए सवालिया निशान। ख्वानदगी के आलमी दिन का मकसद अवामी तालीम से मुतालिक शऊर उजागर करना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, हर ख्वानदा शहरी से अपील है कि वो कम अज़ कम एक नाख्वानदा शख्स को तालीम दे। मुल्क के मुस्तकबिल की तश्कील में हर फर्द का किरदार निहायत अहमियत का हामिल है।